अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। थोड़ी सी ठीक नहीं हूँ, खैर। अभी आप देखेंगे ये आपको जो दिख रहा है ये थोड़ा सा जल गया। और ये जला कैसे है, मैं कुछ फ्राई कर रही थी और मेरे बाजू के ऊपर कुछ छींटे पड़े हैं। ये जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं यही वाले मैंने पहने हुए थे और इसके 3/4 बाजू हैं, तो नज़र नहीं मुझे आया क्योंकि यहाँ पे आगे कपड़ा था। तो बाद में काफ़ी मुझे यहाँ पे ना जलन सी हो रही थी, तो मैंने चेक किया जब पीछे करके, तो देखा यहाँ पे जो छींटे पड़े हुए थे ना वो जल गया हुआ है अंदर से। तो अभी इसके ऊपर मैं क्रीम लगा रही हूँ और ये क्रीम ऐसी कोई क्रीम है, इतनी अच्छी और ज़बरदस्त क्रीम है। हर एक को मेरे ख्याल से ये घर में लाजमी रखनी चाहिए। अगर आप अल्लाह ना करे कोई हल्का फुल्का कोई जल जाए या कोई कट पड़ जाए या कोई ज़ख़म आ जाए, और स्पेशली बच्चों के नैपी रैश के लिए तो बेस्ट क्रीम है ये देखिए, मैं करीब करके भी आपको दिखाती हूँ। ये पाकिस्तान से भी आपको इजीली मिल जाती है। मेडिकल स्टोर जो होते हैं बड़े वाले, जैसे डिवॉर्सन हो गया या शाहीन है एक, और अल लतीफ़, इस तरह के वहाँ से भी मिल जाती है। और यहाँ यूके से तो आपको हर स्टोर से ही मिल जाती है। अभी जनाब ये देखिए, कुछ मुझे शॉपिंग करनी थी घर की, ये ग्रॉसरी की। फुल ग्रॉसरी नहीं है ये, बस कुछ ज़रूरत की जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो मुझे लेनी थी, वो हम लेने के लिए गए थे। और क्लीनिंग की सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, वो मैं लेकर आई थी। अच्छा, ये जो डेटोल की स्प्रे, ये वैसे ही नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ, जैसे सरफेस क्लीन करना है सारा कुछ तो मैं डेटोल की यूज़ करती हूँ। बैंक की जो आपको नज़र आ रही है ये है जी डीप क्लीनिंग के लिए, किचन की स्पेशली ये मैं किचन में यूज़ करती होती हूँ। डिग्रीज नीचे लिखा होगा इसके। उसके अलावा जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो चाहिए थी। अच्छा, ये देखिए जनाब, ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ जूस, विटामिन सी, इसके ऊपर लिखा था हाई इन विटामिन सी। तो मैंने बच्चों के लिए ले लिया था। मैंने कहा चलो चेक करते हैं कि बच्चे अगर खुशी से ले लेंगे तो फिर मैं इसको ले आया करूँगी। और साथ में ये लेके आई थी मैं बच्चों के लिए, बच्चों को इस तरह के अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो ये एक उठा लेती हूँ। अभी इनका जो टूथ ब्रश है वो चेंज करने वाला है, तो मैंने कहा चेंज कर लेती हूँ। थोड़े थोड़े टाइम बाद में इनका टूथ पेस्ट और ये चीज़ें चेंज करती रहती हूँ, ताकि वो बिल्कुल ही एक टेस्ट के ऊपर ना बैठ जाए। अभी जनाब होने लगी है डीप क्लीनिंग। मेरे चूल्हे की तरफ जो है काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि ये चूल्हा आप ऐसे क्लीन कैसे रखती हो इतना ज़्यादा, जब इतनी ज़्यादा कुकिंग होती है तो बहुत हार्ड होता है क्लीन करना रखना इसको। तो जनाब मैं नॉर्मली जो है ना ये रोज़ाना मैं ऐसे नहीं करती। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप रोज़ाना इसको ऐसे घिसें और ख़ुद भी घिस जाएं साथ में। ये जनाब मैं करती होती हूँ महीने में सिर्फ एक बार, और इसको मैं अच्छे से ऐसे क्लीन करती होती हूँ। आपको नज़र भी आ रहा होगा मेरे हाथ में कूची है, मैंने वही जो स्प्रे आपको बैंक का दिखाया है वो मैंने सारा स्प्रे इसके ऊपर करके इसको छोड़ दिया था। कॉर्नर में भी जहाँ जहाँ कोने हैं इसके, वहाँ पे भी आपने इसको डालना है। डालने के बाद 15 से 20 मिनट आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने कूची लेनी है और कूची के साथ इसको कूच देना है अच्छे से। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। साफ़ सुथरा ब्रश की मदद से मिडल से जो ये चूल्हा होता है ना इसको क्लीन कर देना है। ये महीने में अगर आप कर लोगे ना एक बार, तो ये पूरा महीना चमचमाता रहता है। सिर्फ जो कुछ हल्का फुल्का गिरता है उसको फ़ौरन से आपने साफ़ कर देना है। अगर फ़ौरन से साफ़ कर देंगे तो फिर चूल्हा इतना गंदा नहीं होता है। तो यही वजह है बस कि ये चूल्हा जो आपको साफ़ दिखाई देता है, वरना कुकिंग तो मेरी इतनी ज़्यादा होती है, आपके सामने ही होता है कि बहुत ज़्यादा कुकिंग होती है। हस्बैंड के लिए पाकिस्तानी खाने बन रहे होते हैं और अपने लिए जो है वो भी साथ में हस्बैंड के ही खाती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए डिफरेंट कुछ बनाना कभी, मतलब मेरा चूल्हा बेचारा, इसको तो सांस मिलती ही नहीं है ना कि ये सांस ले ले। इसको सांस लेने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद ये इस वजह से इतना साफ़ सुथरा है क्योंकि इसको मैं ऐसे सफाई इसकी करती रहती हूँ, इसका ख्याल रखती हूँ अच्छे से। उसके बाद जनाब काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आए हुए थे जिनके मुझे जवाब देने थे, जिसमें एक कमेंट का मुझे लाजमी ही जवाब देना है। एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था, वैसे मैंने कमेंट में भी रिप्लाई किया था, लेकिन अगर समझ ना आई हो तो मैं दोबारा से बता दूं कि उन्होंने मुझसे पूछा था आपने लाइफ इन द यूके टेस्ट कर लिया। मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि वो जब स्टे करनी होती है तो फिर होता है। अभी मेरी स्टे नहीं हुई है, तो जब आपको स्टे के लिए अप्लाई करना होता है फिर आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट चाहिए होता है। तो वो इंशाल्लाह जब मैं करूँगी तो मैं आपके साथ डिटेल्स के साथ शेयर करूँगी। और दूसरा उन्होंने मुझे पूछा था B1, आई थिंक B1 या B2, आपको B1 या B2 मुझे नहीं चाहिए होता, क्योंकि B1 और B2 बेसिकली क्या है कि वो आपकी एक इंग्लिश का लेवल चेक करना चाहते हैं। अब वो ज़रूरी है कि आप इंग्लिश के उस लेवल तक हो जब आपको नेक्स्ट एक्सटेंशन भेजनी है, तो इसलिए फिर वो चाहिए होता है, और वो मुझे नहीं चाहिए होता क्योंकि मैंने यहाँ से मास्टर्स किया हुआ है, तो मेरी वो जो डिग्री है वो उसको कवर कर लेती है। इसलिए फिर मुझे डिग्रीज़ मेरी और मेरी और चीज़ें जो हैं वो साथ में लगती हैं, तो इसलिए फिर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन लाइफ इन द यूके टेस्ट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और वो जब मैं करूँगी तो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। और अगर आपने उसकी तैयारी करनी है, आपको हेल्प चाहिए, तो आप एक तो जो है वो B1 या B2 जो भी आपको चाहिए ना, उसको आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे डिटेल्स आ जाती हैं कि आपको क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए। दूसरा, आप यूट्यूब पे सर्च करो B2 B1 टेस्ट, ठीक है, तो वहाँ पे इतनी सारी वीडियोस आ जाती हैं। आप एक दो वीडियो ही देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ टेस्ट में होता क्या है बेसिकली, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा।
और इसी तरह कोई और कोर्सेज़ भी जैसे यूके के लिए जो चाहिए होते हैं, आइट्स हो गया, टोइक हो गया, जो भी कोर्सेज़ हैं वो आप अगर यूट्यूब पे एक दफ़ा डाल के देख लें, 2-3 बार वो वीडियो देखें। कहने में आसान होता है कि कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको देख लो ना तो बहुत ज़्यादा उसके साथ हेल्प मिल जाती है। मेरी एक फ्रेंड है जिसको बिल्कुल बहुत मुश्किल लग रहा था पास करना, तो वो मुझे कह रही थी कि प्लीज़ मुझे तैयारी करा दो, मुझे लगता है मैं पास नहीं होंगी। आप यकीन करो, वो सिर्फ 2 दिन आई है मेरे पास, और 2 दिन में मैंने उसको सिर्फ समझाया और उसके बाद मैंने यूट्यूब की वीडियोज़ का उसको कहा था और वो देखती रही है, उसकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई थी। तो ये काफ़ी ईज़ी होता है, ये इतना मुश्किल नहीं होता है। और अगर आप अपने सॉलिसिटर या किसी से पूछे तो वो आपको थोड़ी सी कोई 4-5 पेज या इस तरह की कोई चीज़ दे देंगे जहाँ से आप इजीली तैयारी कर सकते हो। ठीक है। अभी जनाब मैं कैबिनेट क्लीन कर रही हूँ, ये भी वही है, बैंक की जो स्प्रे है ये वही वाली है, और उसको मैं स्प्रे करूँगी और स्प्रे करके इसको साथ ही क्लीन कर लेना है, क्योंकि कैबिनेट मेरे इतने ज़्यादा होते ही नहीं है गंदे, इनको भी महीने महीने में एक बार साफ़ कर देती हूँ, तो ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरे क्लीन रहते हैं। और ये वाली स्प्रे जो है ये इतनी अच्छी है, किसी किस्म की कोई ग्रीस या कुछ लगी होती है एकदम से इसको साफ़ कर देती है चुटकी बजा के। मुझे नहीं पता क्यों, जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो मैं चुटकी साथ बजा देती हूँ। इवन इस तरह की कोई बात होती है ना क्विक वाली, मेरी आदत है बात करते हुए ऐसे करना, तो मैं एकदम से चुटकी बजा देती हूँ साथ में। पहले भी एक व्लॉग में मुझे किसी ने कहा था कि आपकी चुटकी की आवाज़ आई है, शायद आज भी आई हो। मुझे पता है कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मैनेज करना सारा कुछ, तो काफ़ी सारी सिस्टर्स के इस तरह से भी कमेंट आए थे कि प्लीज़ आप अपनी क्लीनिंग की कोई ऐसी रूटीन शेयर करें कि आप किस तरह से बच्चों के साथ मैनेज करती हैं। तो ये जो क्लीनिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं दोबारा इसलिए कह रही हूँ कि आप ये ना सोचना कि मैं हर वक्त यही करती रहती हूँ बच्चों के साथ। आई नो इट्स टू हार्ड, और कुछ बच्चे आपको टफ़ टाइम देते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, तो वो कुछ इतना नहीं कहते। बच्चे सारे प्यारे और अच्छे होते हैं, लेकिन मैं टाइम की बात करी कि कोई बच्चे ज़्यादा तवज्जो मांगते हैं, कोई बच्चे कम तवज्जो मांगते हैं, उनको खाने पीने में आपको तंग नहीं करते, सोने में तंग नहीं करते, लेकिन कोई बच्चे करते हैं। तो हर बच्चा यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, कभी भी उनको कंपेयर नहीं कर सकते आप दूसरे बच्चे के साथ। ऐसे ही आपको आपकी जो रूटीन है वो आहिस्ता आहिस्ता ही सेटल होती है। शुरू में मुझे भी हार्ड लगता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने अपने टाइम टेबल बनाए हैं, तो उसके साथ मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया है। अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पाउडर है, और ये पाउडर मैं सारे कारपेट पे महीने में एक बार लाजमी डालती हूँ। डाल के इसको 15 से 20 मिनट छोड़ देती हूँ और उसके बाद फिर होवर करती हूँ। सारे घर में बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। हमारा घर तो नया बना हुआ है तो कारपेट को इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन अगर कारपेट थोड़ा ओल्ड हो जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आप डालें, ताकि फ्रेश रहे कारपेट। ये बहुत ज़्यादा फ्रेश रखता है और बहुत ही प्यारी खुशबू आती है आपके पूरे घर से। और कारपेट पे आप यकीन करें, जब ये डाल के आप होवर करेंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा आपने नया डलवाया है बिल्कुल अभी कारपेट। क्लीनिंग की वीडियोस वैसे मैं इतनी ज़्यादा शेयर नहीं करती होती, बस थोड़ी बहुत ही कर देती होती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं करती होती। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने कहा चले मैं शेयर कर देती हूँ, ताकि जिस किसी को भी हेल्प मिले, सपोर्ट मिले तो अच्छा है। यूट्यूब का चैनल मैंने वैसे ओपन इसीलिए किया था कि हम एक दूसरे की हेल्प और सपोर्ट कर सकें। अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी थी, क्योंकि होवर करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि नीचे कोई चीज़ ना पड़ी हो, कोई पेपर या कोई भी चीज़ ऐसी आ जाए ना नीचे, तो फिर हुआ जो है वो ख़राब होने का ख़तरा होता है, तो पहले से सारा कुछ उठाना पड़ता है। तो मेरे पाँव के नीचे ये पेपर आ रहा था, इसलिए फिर मैंने वीडियो को बंद कर दिया था यहाँ पे। अभी जो आपको क्लिप दिखाई दे रहा है, मैं सारे ओल्ड टॉयज़ बच्चों के उठा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे आ रही है तो अभी नए टॉयज़ आएंगे इनके, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये सारा कुछ मैं यहाँ से पहले उठा के यहाँ पे स्पेस बना लेती हूँ। अब ये भी एक टिप है आपके लिए कि बच्चों के जो है जब नए टॉयज़, तो जितने भी पुराने टॉयज़ हों उनको उठा के आप स्टोरेज में रख दें, जहाँ पे भी आपकी स्टोरेज है, और बैग में अच्छे से बंद करके रखें ताकि वो ख़राब ना हो। और फिर जब 2-3 महीने बाद बच्चों को निकाल के देते हैं ना तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और दूसरा कमरे में इतना ज़्यादा मैस भी नहीं लगता। अगर आपने टॉय रूम स्पेशल बनाया हुआ है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बनाया हुआ है मेरी तरह, क्योंकि मैंने बच्चों का टॉय रूम नहीं बनाया, बच्चे ज़्यादातर मेरी आंखों के सामने ही होते हैं, तो बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। और इस बैग में है क्या ये मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।